अस्सलाम वालेकुम। आज इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और एक्टिविटी में तीन चीज़ों की जरूरत है। प्रिज्म है, कार्डबोर्ड है और एक चार्ट है वाइट कलर का। ये हमारा कार्डबोर्ड है, इसके सेंटर में एक छोटा सा सुराख है, ठीक है ना। यहाँ से सूरज की लाइट इससे एंटर होती है। इसके सामने हमने एक प्रिज्म रखा हुआ है, ठीक है। अब प्रिज्म के आगे हम देखते हैं, हमने क्या आपको दिखाते हैं कि हमने क्या रखा हुआ है। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट थी, ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो एक व्हाइट बोर्ड है और प्रिज्म और इधर जो कार्डबोर्ड है, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सनलाइट है, इसके सुराख से एंटर होते हुए प्रिज्म में जाके गिरती है, प्रिज्म के ऊपर लाइट पड़ती है। जब प्रिज्म के ऊपर से लाइट पड़ती है तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर हमें व्हाइट लाइट की बजाय 7 कलर का एक बैंडेड लाइट नजर आता है। इसके 7 कलर्स हैं, वो कौन कौन से? रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, वेब गोयर है, ठीक है। अच्छा, अब इनको इस सीक्वेंस ऑफ कलर्स को हम याद कैसे करते हैं? एक लफ्ज हम अपने दिमाग में रखें, उस लफ्ज को हम वेब गायर कहते हैं, ठीक है। अब व्हाइट लाइट एंटर होकर प्रिज्म से क्रॉस करती है, प्रिज्म को डिवाइड करता है डिफरेंट कलर्स में। बेसिकली क्यों ऐसे नजर आ रहा है? बेसिकली व्हाइट लाइट इज कम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। व्हाइट लाइट क्या है? 7 कलर्स के कम्बिनेशन है। तो जब प्रिज्म से निकलता है तो इसको डिवाइड होता है, ठीक है। बेसिकली ये डिवाइड होकर 7 कलर हमें नजर क्यों आ रहे हैं? इस 7 कलर के डिवीजन को, व्हाइट लाइट के डिफरेंट कलर में तकसीम होने को ही डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। अभी इंसिडेंट व्हाइट लाइट है, ये लाइट सूरज की रोशनी आ रही है। कॉन्स्टिट्यूएंट कलर ऑफ व्हाइट लाइट, ये कॉन्स्टिट्यूएंट कलर है जो व्हाइट लाइट जिनसे बना हुआ था। ये प्रिज्म है आपके सामने। अब यहाँ पे होता है जो वायलेट लाइट है, ये सबसे ज्यादा बैंड होता है और जो रेड लाइट है सबसे कम बैंड होता है। मैक्सिमम बैंडिंग क्या है? वायलेट है। मिनिमम बैंडिंग जो होता है वो क्या है? रेड है। अब अगर इसके डेफिनेशन आपको बता रहे हैं, फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स थ्रू ए प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट होता है, इसको क्या कहते हैं? डिस्पर्शन कहते हैं। और इसको कलर के स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं? बैंड को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस फिनोमिना को डिस्कवर किसने किया है? सर आइजैक न्यूटन ने इसको डिस्कवर किया है। अब हम देखते हैं हमें रेनबो कैसे नजर आता है, क्यों नजर आता है, ठीक ना। रेनबो जब बारिश हो रही है, बारिश के बाद में रेनबो नजर आता है, वो क्यों नजर आता है? ये बेसिकली सूरज की रोशनी है। जब बारिश होती है, बारिश के बाद जो ही सूरज निकलती है, धूप निकलती है, तो उसके बाद हवा में जो है ना, एयर में बहुत सारे एयर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। देखिए वाटर ड्रॉपलेट्स ना, जब सूरज की रोशनी वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर पड़ती है, जो ये वाटर ड्रॉपलेट क्या करते हैं? प्रिज्म के तौर पर एक्ट करते हैं। ये लाइट देखिए पानी के अंदर, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर से रोशनी जा रही है, इधर से टकराती है, रिफ्रैक्शन भी होती है, रिफ्लेक्शन का अमल भी होता है इसमें, ठीक है ना। अब ये लाइट देखिए रिफ्लेक्ट बैक होता है, ये देखिए यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो बैक वापस आता है, फिर यहाँ से क्या कहता है? बाहर निकल जाता है। देखिए लाइट बिल्कुल बाहर निकल गया। जब बाहर निकल गई तो हमें क्या नजर आ रहा है? 7 बैंड्स ऑफ लाइट नजर आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली बारिश के बाद में रेनबो क्यों नजर आता है? बेसिकली एयर में वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, ये देखिए ऐसे नजर आता है। बेसिकली ये वही जो है ना लाइट की बैंड है जो हमें वाटर ड्रॉपलेट के बाहर निकलने के बाद नजर आता है। The appearance of the rainbow in the sky is due to dispersion of sunlight by the water droplets present in the atmosphere. ये बेसिकली क्यों वाटर ड्रॉपलेट प्रिज्म के तौर पर एक्ट करते हैं? प्रिज्म तौर पर एक्ट करने के बाद जो है ना, इनमें पता डिस्पर्शन का अमल होता है। ये सिर्फ इसमें वाटर ड्रॉपलेट में नहीं होता, लाइफ में बहुत सारी चीजें होता है। अगर वाटर फाउंटेन को हम देखें, वहां पे भी डिस्पर्शन का अमल होता है। सूप बबल्स को हम देखें, वहां पे भी डिस्पर्शन का अमल होता है। अगर आप सीडीज को देखें, यहाँ पे भी डिस्पर्शन का अमल, लाइट डिस्पर्शन ऑफ लाइट होती है, तो इसलिए में डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं। थैंक यू सो मच। अगर फिर भी कोई समझ ना आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं।